लेकिन रिलायंस पर एक व्यू ज़रूर चाहेंगे आपसे कुणाल आज, क्योंकि हमने देखा था कि ये शेयर आज शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उस शुरुआत को बरकरार रख नहीं पाया और अब देखिए 1% कमजोरी है, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से जोड़ेंगे तो 2% नीचे है शेयर। 2250 का भाव है, साल भर के निचले स्तर पर शेयर आ गया है। यहाँ से ये घूमेगा या नहीं घूमेगा ये बड़ा सवाल है और इस पर हम सबसे पूछ भी रहे हैं सवाल। आपका सेंस क्या कहता है, क्या शेयर यहाँ से घूमना चाहिए, क्या कॉन्ट्रा बाई करना चाहिए, ट्रेड नहीं तो क्या थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके खरीदना चाहिए? अभिषेक, मैं रिलायंस को बहुत ही डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप सितंबर 2020 में देखें तो इस काउंटर ने करीब करीब हाई किया था 2300 का। उसके बाद ये 2300 का रेजिस्टेंस करीब करीब 7 से 8 महीने तक बना था रेजिस्टेंस, और वो ब्रेकआउट आया था अगस्त 2021 में। और उसके बाद ये 2300 से 2250 का जो जोन है वो रिलायंस ने करीब करीब 6 से 7 बार टेस्ट किया है, प्रेजेंटली वही लेवल पे पहुंचा हुआ है। अब टेक्निकल्स में एक रूल होता है, वो है चेंज इन पोलैरिटी। जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है और वाइस वर्सा। एज ऑफ नाउ ये काउंटर 2250-60 के लेवल पे चल रहा है। मेरे हिसाब से ये काउंटर बहुत ही अच्छा बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर रिलायंस 2200 के नीचे जाता है तो ये पूरा व्यू, पोजिशनल व्यू निगेट हो जाएगा, बट अदरवाइज आई कंसिडर दिस टू बी एज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस बनाए रखना जरूरी है, सो 2200 के लेवल का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। पोजिशनली ये काउंटर यहीं से घूम सकता है और 2600 से 2700 के लेवल्स अगले 2 से 3 महीने में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन स्तरों से अगर ये स्टॉक रीबाउंड होता है तो एक स्क्रीमिंग बाय होगा, खरीदारी की राय रिलायंस पे आती हुई। पर अगर जो अहम लेवल्स कुणाल ने बताए हैं उन स्तरों को तोड़ के नीचे निकलता है ये स्टॉक, तो फिर वो व्यू नेगेट होता हुआ नजर आएगा। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि बिग बॉय रिलायंस कहाँ पे अपनी चाल लेता है, किधर करवट लेता है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स पे अगर हम नज़र डालें तो विनय, आज अगर हम देखें तो फिर से एक बार सारे मेटल काउंटर्स चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी न्यूज़ फ्लो भी आ रही हैं। कुछ दिन पहले टाटा स्टील के टॉप बॉस ने बोला कि आउटलुक जो है मेटल काउंटर्स पे वो पॉजिटिव है। साथ ही चाइना रीओपनिंग की थीम काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले कर रही है। खास तौर से आज वेदांता को देखें तो एक और खबर उनसे एसोसिएटेड है, जहां पे प्रमोटर्स ने 70% अपने जो गिरवी रखे शेयर्स थे उनको छुड़ाया है। स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, पर क्या फ्रेश एंट्री इन स्तरों पे भी ली जा सकती है वेदांता में, और इसके अलावा कोई और मेटल काउंटर जो आपके रेडार पे हो? जी, अभी एग्जिस्टिंग सेटअप हालांकि रेजिलिएंट है वेदांता, और मेटल ओवरऑल अभी आउट परफॉर्म कर रहा है और 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास वेदांता अभी ट्रेड कर रहा है अपने एक्सपोनेंशियल 200 डेज ईएमए पे। सपोर्ट पे होना, इट डजंट कंफर्म दैट इट विल गो अप, तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच रखिए। पिछले 4-5 सेशन में काफी चॉपी मूव रही है और इतना कन्विंसिंग सेटअप नहीं बन पा रहा है। अगर ये स्टॉक 290 के ऊपर टिकेगा तो ही इसका टेक्निकल सेटअप हमारे हिसाब से स्ट्रांग होगा। तो मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए। मैं शॉर्ट की भी सलाह नहीं देख रहा हूँ, ना तो लॉन्ग की दे रहा हूँ। 290 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर इसमें लॉन्ग पोजीशंस देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना चाहते हैं और मेटल सेक्टर में से कोई स्टॉक चुनना है तो मुझे हिसाब से सेल एक अच्छा काउंटर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें 2 ट्रिगर हैं, एक तो ये मेटल का काउंटर है जो ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा ये पब्लिक सेक्टर यूनिट भी है जो एज ए सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बाजार का सपोर्ट मिलना बहुत ही जरूरी है। मेटल नो डाउट हैव बीन परफॉर्मिंग आउट परफॉर्मिंग द मार्केट फॉर लास्ट 2-3 सेशंस, बट अगर मार्केट इसी तरह से नीचे जाता रहा तो हर स्टॉक्स मेटल का भी नीचे जा सकता है। तो जैसे ही मार्केट में रिकवरी आती है तो मुझे लग रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को जो पीएसयू भी है और एल्यूमिनियम बिजनेस से बिलोंग करता है, तो सेल और नाल्को का सेटअप रिलेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू दी अदर मेटल स्टॉक्स। और अगर प्राइवेट में से देखना है तो जिंदाल स्टील इज लुकिंग बेटर, बट ये कंडीशनल है। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर होता है फिर ही मैं लॉन्ग साइड की सलाह दूंगा। अभी एज ऑफ नाउ मैं वेट एंड वॉच की सलाह दे रहा हूँ इन एवरी काउंटर ऑफ मेटल।